दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे इंजीनियरिंग का कमाल माना जा रहा है। इससे देश की राजधानी दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का सफर घट के आधा हो जाएगा। मतलब 2.5 घंटे में हम दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे। टनल्स, एलिवेटेड रोड्स और देश का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो प्रकृति और विकास का परफेक्ट बैलेंस बनाता है। इस एक्सप्रेस वे ट्रिप के लिए हम खड़े हैं इसके एंट्री पॉइंट जो कि अक्षरधाम है, एक ऐसा मंदिर जो भारतीय संस्कृत, कला और अध्यात्म का अनूठा संगम है। यहाँ हर पत्थर में भक्ति है, हर कोने में शांति। कहते हैं लोग यहाँ भाग दौड़ से भरी जिंदगी में सुकून तलाशने आते हैं और अपने सहयोगियों के साथ हम वहीं से उस सफर की तलाश में निकल रहे हैं। सरकार जिसे सिर्फ सफर नहीं, एक नया सुकून देने वाला बेहतरीन अनुभव बना रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के सफर पे अमर उजाला की टीम निकल रही है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी हैं। दाहिने तरफ गौरव वाजपेयी, बाएं तरफ धनंजय मिश्रा और कैमरे के पीछे जो हमारे साथ साथ रहेंगे विवेक निगम, जिनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी इस एक्सप्रेस वे की खूबियों को आपके सामने लाने में। अक्षरधाम से शुरू हुआ सफर अब ललिता पार्क फ्लाईओवर से होता हुआ गीता कॉलोनी फ्लाईओवर तक हम लोगों का पहुंचा हुआ है। और गीता कॉलोनी फ्लाईओवर तक का जो स्ट्रेच है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, इसमें दिल्ली का लोकल ट्रैफिक भी होता है और जो देहरादून जाने वाला ट्रैफिक होगा वो भी होगा। मतलब लोकल और हाईवे का ट्रैफिक मर्ज साथ साथ चलता है। लेकिन जैसे ही हम गांधीनगर के पास पहुंचते हैं, गांधीनगर मार्केट जो कि एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट की मार्केट है, वहां पहुंचते हैं। अक्षरधाम से चल के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर होते हुए इस समय हम पहुंचे हैं गांधीनगर मार्केट में, जहां से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का डेडिकेटेड कॉरिडोर शुरू होता है। अगर हम ये कह रहे हैं धनंजय कि NHAI यहाँ से जो है डेडिकेटेड कॉरिडोर दे रही है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अभी तक अक्षरधाम जो है वहाँ कई एक्सप्रेसवे आके मिलते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और नोएडा से आने वाला ट्रैफिक मिक्स होता था। गांधीनगर मार्केट तक आने के लिए जो मिक्स ट्रैफिक था, उसके लिए यहाँ पे अलग लेन दी हुई। मतलब कहने का ये हुआ कि गांधीनगर तक दिल्ली का जो लोकल ट्रैफिक है और जो देहरादून जाने वाला ट्रैफिक है वो साथ साथ चल रहा है, अब अलग नहीं हुआ। गांधीनगर से अब डेडिकेटेड देहरादून के लिए एक लेन दे दी गई है। ये एलिवेटेड है 6 किलोमीटर तक का, लोनी तक। उसके आगे फिर ग्रीनफील्ड। उसके आगे हम लोग जब वहां पहुंचेंगे तो बात करेंगे उस पे। हम समझेंगे कि गौरव वाजपेयी से कि जो यहाँ अक्षरधाम जो NHAI कह रही है, केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार कह रही है कि ये फ्लाईओवर या ये एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से शुरू हो रहा है, तो अक्षरधाम से शुरू होने का मतलब क्या है? सर, अगर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो अक्षरधाम का पॉइंट है वो दिल्ली NCR को पूरी तरह से कनेक्ट कर लेता है। चाहे वो फरीदाबाद से आने वाला ट्रैफिक है, चाहे वो गुड़गांव से आने वाला ट्रैफिक है जो रिंग रोड के जरिए दिल्ली से बाहर करके आ रहा है, चाहे वो नोएडा से आ रहा है, गाजियाबाद से आ रहा है, या फिर मेरठ तक का जो हमारा NH9 है उसका भी ज्वाइंट पॉइंट जो है अक्षरधाम है। तो ऐसे में जो इन सारे इलाकों से रहने वाले लोग हैं या जो देहरादून जाना चाहते हैं या उत्तराखंड की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान रास्ता हो जाएगा। हालांकि इस दौरान जो ट्रैफिक है उसमें दिल्ली का स्थानीय ट्रैफिक जुड़ा रहेगा अलग अलग जगहों पर अक्षरधाम के पास भी पर्याप्त मात्रा में जो है सड़क को चौड़ीकरण हुआ है। वहां पर पूरी जगह वही अक्षरधाम चूंकि मर्जिंग पॉइंट है, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, पूरे एनसीपी को NCR जिसको कहते हैं उसको, उसका जो है ये एक कहेंगे वो है मर्जिंग पॉइंट है। तो वहां से इसीलिए शुरू किया जा रहा है कि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। अगर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तक पहुंचना है, जाना है तो उसे पता है कि अक्षरधाम सबसे पॉइंट ऐसा है कि जहां पर आप पहुंच जाइए वहां से आप सीधे हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए वहां पे चौड़ा भी किया गया, पूरा रोड चौड़ा किया गया। और वो भी जो रेलवे ओवरब्रिज था उसको भी 2 लेन एडिशनल दिया गया और सड़क भी चौड़ी की गई। फिर उससे ललिता पार्क फ्लाईओवर, फिर गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से होते हुए यहाँ करीब उसे जो है सिग्नल फ्री किया हुआ है यहाँ तक। हाँ, सिग्नल फ्री है। कहीं हम लोग आए भी वहां से तो कहीं कोई सिग्नल नहीं मिला हुआ है। फ्लाईओवर, अंडरपास दोनों से होते हुए हम लोग यहाँ निकल आए हैं। आगे चलते हैं, आगे किस तरह सफर ये जो है वो ज्यादा सुकून देगा लोगों के लिए। डेडिकेटेड कॉरिडोर पे दिल्ली देहरादून डेडिकेटेड कॉरिडोर पे सवार होते हैं
जो पहले बड़ी मार्केट मिलती है, जिसके बीच से हम गुजर रहे हैं। एक तरफ यमुना नदी है, दूसरी तरफ गांधीनगर मार्केट है। ये बहुत मशहूर मार्केट है दिल्ली एनसीआर की, इंडिया की, और बाहर भी यहाँ से लोग खरीदारी करने आते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले उस पॉइंट पे, जहां से जो है एक लूप दिया गया है, जिससे इंटरनल ट्रैफिक जिसको वजीराबाद की तरफ जाना है वो निकल सकता है इस एक्सप्रेसवे से। इसको समझेंगे कि इस लूप की क्या अहमियत है। यहाँ से एग्जिट पॉइंट अगर दिया है सरकार ने या NHAI ने, तो उसका मतलब क्या है, ये क्या मतलब है इसका, इस पहले एग्जिट पॉइंट का? इस एग्जिट पॉइंट का मेन मकसद ये है कि यमुना पार का ट्रैफिक जो है उसे कम किया जाए। सबसे पहली कहानी ये है कि अक्षरधाम से या गांधीनगर मार्केट से कोई भी डेडिकेटेड लेन पे आ चढ़ता है और उसको लोनी की तरफ नहीं जाना है, बल्कि उसको कश्मीरी गेट को बाईपास करते हुए बाहरी दिल्ली की साइड करनाल सोनीपत हरियाणा जाना हो तो उसको ये इस लूप का इस्तेमाल करेगा। दूसरा एग्जिट तो है ही है, साथ में एक एंट्री पॉइंट भी भजनपुरा की तरफ बनाया हुआ है NHAI ने, यानी कि कोई व्यक्ति अगर वहां से बाहरी दिल्ली से या हरियाणा से आता है तो वो सिग्नेचर ब्रिज होते हुए भजनपुरा पे एंट्री करेगा और NHAI पे चढ़ेगा। इसका एक फायदा जो हमको भी दिख रहा है, जो अमूमन होता था कि पुस्ता रोड, नीचे वाली रोड को जो यमुना के साथ साथ चलती है उसको पुस्ता रोड बोलते हैं, तो जब ये नहीं था तो आप गीता कॉलोनी से शुरू करते खजूरी तक आते तो पूरा ये स्ट्रेच ही पैकअप था। मतलब इस पूरे सफर को क्रॉस करने में करीब 1 घंटे के आसपास लगता है, जिसको हम लोगों ने बमुश्किल 10 मिनट में पूरा कर लिया है। 10 मिनट भी नहीं, हम तो कहेंगे 6 से 7 मिनट। अगर कंटिन्यूअसली चलते रहते तो 5 से 7 मिनट में पूरा स्ट्रेच हो जाता। तो मतलब नीचे का ट्रैफिक जो है वो भी स्मूथ हो गया, ऊपर जिसको निकलना है वो भी निकल गया। जो करनाल जाना है, करनाल जाने वाला अभी तक होता था कश्मीरी गेट ज्यादा था, वहां पे ट्रैफिक हैवी होता था, फिर कश्मीरी गेट से रिंग रोड से फिर आगे सिग्नेचर ब्रिज होते हुए आगे निकलता था। क्योंकि जिक्र सिग्नेचर ब्रिज का आया है, तो सिग्नेचर ब्रिज जो है एक आइकॉनिक ब्रिज है, जहां पे पहुंचने के लिए इस एग्जिट पॉइंट से हम निकल सकते हैं। दिल्ली का इसको आइकॉनिक ब्रिज माना जाता है सिग्नेचर ब्रिज को, जो कि एक पिलर पे खड़ा हुआ है जो यमुना को क्रॉस करता है। इसमें एक पॉइंट और भी मैं जोड़ना चाहूंगा, जो कश्मीरी गेट है दिल्ली का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा बस अड्डा है। वहाँ की जो बसें हैं, जो बाहरी दिल्ली की साइड हरियाणा जाती थी, उन बसों को भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे लाने का विचार है। यानी कि कश्मीरी गेट का जो कंजेशन है सबसे ज्यादा जो बसों को लेकर होता है, उसका भी समाधान ये एक्सप्रेस में करेगा। तो एक तो बसों का करेगा, दूसरा जो लोकल ट्रैफिक या एक्सटर्नल ट्रैफिक है, जो बाहर जाने वाला ट्रैफिक है, उसका भी जो है कंजेशन वहां से कम करेगा, रिड्यूस करेगा, हटाएगा। इस एक्सप्रेस वे के थ्रू वो सिग्नेचर ब्रिज से होते हुए रिंग रोड पे जा सकेंगे, आसानी से जा सकेंगे। और जिसको सीधे निकलना है, देहरादून की तरफ जाना है, वो इस फ्लाईओवर से या इस डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे से आगे बढ़ सकेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब दिल्ली की सीमा से बाहर निकल रहा है। अब हम यूपी की सीमा में इंटर कर रहे हैं। यूपी में जो पहला पॉइंट पड़ता है, लोनी पड़ता है, ट्रानिका सिटी पड़ता है। यहाँ के लिए जो लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए भी आगे एग्जिट पॉइंट दिया हुआ है इस एक्सप्रेसवे से। वो इस एक्सप्रेसवे के थ्रू दिल्ली से इंटर करेंगे, और जहाँ एग्जिट पॉइंट है, जिस पॉइंट पे है, अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे, उस पॉइंट पे कि वो पॉइंट कितना सहूलियत देगा लोगों को, ट्रैफिक को। दिल्ली को क्रॉस कर गए हैं। दिल्ली को क्रॉस करते हुए हम यूपी में अब इंटर कर रहे हैं। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला टोल होगा, और दिल्ली के लोग जो इस देहरादून एक्सप्रेसवे पे सफर करेंगे उनके लिए तो कोई टोल नहीं होगा, लेकिन जो आगे जाना चाहेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से होते हुए सहारनपुर वगैरह के लिए, सहारनपुर बागपत वगैरह के लिए, उनको यहाँ पहला टोल देना पड़ेगा। उस टोल को अभी चूंकि ये एक्टिव नहीं है, अभी टोल लिया नहीं जा रहा है, तो फ्री है अभी, लेकिन कुछ दिनों बाद इसका इनाग्रेशन जो 14 तारीख को हो रहा है, उसके बाद से इस पे टोल लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर टोल लेके यहाँ से कोई वाहन गुजर सकेगा। मतलब स्पेशल ट्रैफिक है। वो तो सीधा गया साहब, और जो नीचे का है लोकल, वो नीचे को आया, वो भी साफ सुथरी जगह पे आ रहा है, साफ सुथरी जगह पे जा रहा, तो उसे कहाँ मिलेगा जाम यहाँ। बिल्कुल सही बात है। तो सारा स्वाद ही स्वाद होगा कि नहीं होगा भाई। देखा प्रधान जी जो कह रहे थे कि इससे न सिर्फ दिल्ली देहरादून सफर करने वालों को सहूलियत होगी, बल्कि जो लोकल लोग हैं, यहाँ पे आसपास बसे हुए लोग हैं, उनकी भी जिंदगी इससे आसान होने जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उस पॉइंट पे, जो पहला इसका हाई स्पीड कॉरिडोर से जहां मर्ज हो रहा है,
ये पॉइंट जो है वो बागपत में है। बागपत के खेकड़ा इसको लोकेलिटी जो है वो खेकड़ा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे जो है ईस्टर्न पेरिफेरल वे जो है मिलता है। हम समझेंगे अपने सहयोगी गौरव वाजपेयी से कि इस पॉइंट की क्या अहमियत है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए, प्लस जो हाइट स्पीड कॉरिडोर है उसके लिए। देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जब हम देहरादून एक्सप्रेसवे पे आ जाते हैं तो देहरादून एक्सप्रेसवे को सबसे पहले जोड़ने वाला जो पॉइंट है कि किसी एक्सप्रेसवे से ही वो जुड़ रहा है। इसे पहले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो आप पीछे देख भी सकते हैं, इसे पहले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते थे। आजकल ये KGP यानी कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे कहा जाता है। ये किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ती है, जो जहाँ के लोग जो है आसानी से इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली से जुड़े हुए सर दो राज्यों के जिले इस एक्सप्रेसवे के जरिए जुड़ते हैं। इसमें सबसे पहले फरीदाबाद का सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और बागपत में हम खुद खड़े हुए हैं, तो ये 4 जिले यहाँ पर जुड़ते हैं। इसके अलावा बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। बागपत जो है वहाँ से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर और ये सारे पॉइंट भी जुड़ते हैं। यानी कि जो जेवर का जो हमारा अभी हाल में एयरपोर्ट बना है, उन चीज़ों की भी कनेक्टिविटी यहाँ से जोड़ दी गई है। तो तमाम चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो इस एक्सप्रेसवे को, जो सामने दिख भी रहा है हमें, तो इस एक्सप्रेसवे के जरिए वो लोग भी इस रिंग रोड से प्रॉपर, यानी कि दिल्ली के बाहर जो रहने वाले, मतलब दिल्ली उनको नहीं आना पड़ेगा। मतलब अगर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से सफर करना है तो जरूरी नहीं कि वो दिल्ली आए। बिल्कुल इस हाई स्पीड कॉरिडोर से सफर करके ये खेकड़ा पे आके यहाँ छोड़ देंगे इस कॉरिडोर को, फिर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को सफर कर सकेंगे। एक चीज। दूसरा जो पॉइंट है, ये दिल्ली से करीब 30 किलोमीटर के आसपास की दूरी है जहां हम लोग खड़े हैं इस समय। तो दिल्ली जाके फिर 30 किलोमीटर इस पे आना उसके बनिस्बत ठीक रहेगा गाजियाबाद, सोनीपत, बागपत, फरीदाबाद, गुड़गांव के लोगों के लिए कि ये भी सिग्नल फ्री कॉरिडोर ही है। क्योंकि गाजियाबाद भी एक बड़ा जिला है, जो गाजियाबाद के जो डासना और इधर की तरफ के जो हिस्से हैं उनके लिए बहुत आसान पड़ेगा बनिस्बत कि वो दिल्ली पूरा घूम कर जाएं। और साथ में एक चीज और, क्या इस पे क्या ट्रैफिक लोड अभी होगा, क्योंकि ये फंक्शनल है, चल रहा है, इसका ट्रैफिक लोड क्या होगा? जो मतलब अभी तक का जो माना गया है, करीब 50,000 भारी वाहन रोज का रोज गुजरते हैं। तो इससे एक चीज का फायदा दिल्ली को भी पहुंचता है इस एक्सप्रेसवे से, और ये देहरादून एक्सप्रेसवे भी जुड़ेगा। तो इससे जो है 2 चीजों को फायदा पहुंच रहा है दिल्ली को। सबसे पहली बात कि वहां जाम खत्म हो रहा है, क्योंकि लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ रहा। और दूसरी चीज है कि दिल्ली में जब ये भारी वाहन नहीं घुसते हैं तो दिल्ली के पोल्यूशन को भी बहुत ज्यादा राहत मिल रही क्योंकि है। बहुत सारा ट्रैफिक ऐसा है दिल्ली से गुजरने वाला जो कि बाईपास करता है। दिल्ली उसका डेस्टिनेशन नहीं है, दिल्ली डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको क्रॉस करना है, यूपी से हरियाणा जाना है, तो उसको दिल्ली से होके जाना पड़ता है। ऐसे में ये एक्सप्रेसवे जो जॉइंट पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली को राहत देगा उसके पोल्यूशन में, दिल्ली को राहत देगा उसके ट्रैफिक में। ये पॉइंट इस नजरिए से महत्वपूर्ण है कि ये बाईपास ट्रैफिक जो है, जिसको दिल्ली, जिसकी डेस्टिनेशन लास्ट नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर अब हम लोग बागपत की ओर पहुंच रहे हैं। इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन हाईवे इंजीनियरिंग का उदाहरण है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्पीड, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी तीनों एक साथ हासिल हो। सबसे पहले तो ये एक्सप्रेसवे पर इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वाहन इस पे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फराटा भर सके, लेकिन NHAI की तरफ से अभी इसकी जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट रखी गई है। वहीं दूसरी ओर ये इस सड़क की खास बात यह है कि इसमें कम अलाइनमेंट है, यानी कि मोड़ कम है, कम ब्रेकिंग है, ज्यादा स्मूथ ड्राइविंग हो सकती है। साथ ही एक्सेस कंट्रोल, बीच में कहीं भी कट या यूटर्न आदि नहीं है। दूसरा ये है कि इसका ये इंजीनियरिंग के लिए महत्व ये दिया गया है कि स्पीड बढ़ाने के साथ दुर्घटनाओं को कम करना, यानी एफिशिएंसी प्लस सेफ्टी बैलेंस, ये दोनों चीजों को जोड़ा गया है। तीसरा ये है कि कई हिस्सों में एलिवेटेड ऊपर उठते हुए हैं, बाकी पूरी तरह ग्रीन फील्ड बना हुआ है। साथ ही शहर का जो ट्रैफिक है उसको इसमें मर्ज नहीं किया गया, यानी कि इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है जहाँ पे शहर के बीचों बीच न जाना पड़े, शहर का ट्रैफिक जो है वो इस एक्सप्रेसवे पे आए, लेकिन वो जहाँ पे जाम, ब्लैक स्पॉट या ट्रैफिक के लिहाज से है उसे कम करे। 14 को बेशक इसका जो है इनाग्रेशन होना है, संभावित है इसका, लेकिन कई जगहों पे बीच बीच में हम लोगों ने देखा कि अभी इसका काम प्रगति पर है, पूरी तरह से अभी ये फिनिश नहीं हो पाया है। कुछ जो फिनिशिंग वर्क हैं वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन इस बीच
दूसरा टोल जो है बागपत में जो पड़ेगा वो उसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के। इस टोल को क्रॉस करने के बाद बागपत आएगा। आगे जो है फिर एक एग्जिट पॉइंट दिया हुआ है जो बागपत में जाने वाला ट्रैफिक है, शहर में जाने वाला ट्रैफक है, वो निकल सकेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे हम लोग बागपत क्रॉस कर रहे हैं और ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो पूरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है इसको एक ही साथ नहीं बनाया गया है, इससे हिस्सों में बांट के बनाया गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे 3 हिस्सों में बांटकर बनाया गया है। पहला हिस्सा अक्षरधाम से बागपत तक का है, बागपत से सहारनपुर तक दूसरा हिस्सा है जिसे ग्रीन फील्ड बोलते हैं, और तीसरा हिस्सा जो है सहारनपुर से देहरादून तक वो पर्यावरण की दृष्टि से जो एलिवेटेड कॉरिडोर है वाइल्ड लाइफ वो बनाया गया है। तो दिल्ली का जो पहला पैकेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहा है NHAI के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वक्त लगा है। और इसलिए लगा है कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज्यादा थी, जगह कम थी, रोड बहुत पतला था, सकरा था जो पहले का रोड था, और घनी आबादी के बीच से गुजर रहे एक्सप्रेसवे को या किसी भी कंस्ट्रक्शन को इस तरह के स्पेशली एक्सप्रेसवे को बनाना टफ होता ही है। तो जैसा कि तुम बता भी रहे हो कि जो पहला इसका पैकेज है, जो पहला हिस्सा है दिल्ली से बागपत का, उसको बनाना NHAI के लिए एक चुनौती भी रहा था और सबसे पहले शायद यही तैयार भी हुआ था। जो पहला पैकेज है दिल्ली देहरादून का वो इसे तैयार करके NHAI ने 2 महीने पहले ही जनता को सौंप दिया था। अब इसका जो इम्पैक्ट है या ये कहा जाए कि पूरे एक्सप्रेसवे को अब 2 दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे तो इसके साथ ही जनता को सौंप दिया जाएगा, पूरा कॉरिडोर खुल जाएगा। और इसमें एक और जो खूबी बता रहे थे कि ये सिंगल पिलर पे बनाया गया है जी, अमूमन फ्लाईओवर जो है डबल पिलर पे बनाए जाते हैं। कुछ इस तरह की भी इसमें जो हम कई बार मेंशन भी किए हो कि ये इंजीनियरिंग का नमूना है। सिंगल पिलर पे बनाने का उद्देश्य ये था कि जो इनको राजधानी के जो यमुना पार का जो क्षेत्र है जिस सड़क पे इनको बनाना है वहाँ पे स्पेस ज्यादा नहीं था, हाइट भी ज्यादा है उसकी इन कंपैरिजन अदर फ्लाईओवर। अभी तक ये 18 फीट बताया जा रहा है, हालांकि इससे ऊपर भी हो सकता है। कहीं पे वजनपुरा जैसे वहाँ पे नीचे सिग्नेचर ब्रिज को जाने वाली एक सड़क है, एक दूसरा जो NH पे पड़ता है, NH24 पे पड़ता है जो कश्मीरी गेट जाती है, वहाँ भी फ्लाईओवर बना हुआ है, नीचे फ्लाईओवर बना हुआ है। तो ये वहाँ पे इसकी ऊंचाई काफी 35 फीट तक भी गई है। अब वो हम लोग जो जैसा कि देख भी रहे हैं, जैसे दिल्ली क्रॉस करते हैं तो उस तरह की जटिलता, टेक्निकल जटिलता यहाँ नहीं रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जैसे दिल्ली छोड़ते हैं, लोनी क्रॉस करते हैं, तो वो लगभग सरफेस के साथ साथ ये एक्सप्रेसवे चल रहा है जी। ये जो ग्रीन फील्ड है ये इसका डिजाइन ही ऐसा है कि कहीं मोड़ नहीं है, एकदम सीधी स्ट्रेट जाना है। तो यहाँ पे ज्यादा वक्त ना तकनीकी कोई ज्यादा इसमें इंजीनियरिंग का वो ज्यादा जटिलताएं आई है, ये तैयार हो गया है। मतलब बाकी जो शहर क्षेत्र मतलब राजधानी में ज्यादातर इनको काफी जटिलताएं आई निर्माण करना। 250 किलोमीटर करीब की दूरी है, तो हमें अगर 60 की स्पीड से भी हम औसत 60 की स्पीड पे जाएंगे। 250 नहीं है, NHAI का कहना है ये 213 किलोमीटर है। 213 किलोमीटर, लेकिन जब देहरादून पहुंचोगे तो वहां भी आपको जाना होगा आगे, तो करीब एक चुनौती होगी कि देहरादून में जब छोड़ रहा है ट्रैफिक, हाँ, तो वहाँ पे कैसे संभालेंगे? क्या शहर जो है वो संभालने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं तैयार है संभालने के लिए, क्योंकि वो तो एंडिंग पॉइंट यही सेम पोजीशन जो है यहाँ अक्षरधाम पे होगी। बिल्कुल, अक्षरधाम पे जब आके ट्रैफिक छोड़ रहा है यहाँ पे, और चूंकि पीछे से वॉल्यूम ज्यादा है, उसका ट्रैफिक का वॉल्यूम ज्यादा है, तो वहां से डिस्पर्स होने के लिए कितने पॉइंट, किस तरह का पॉइंट उसको डिजाइन किया गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो आगे आने वाले टाइम में जब पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा, इसको लेकर दिल्ली सरकार जो है काम भी कर रही है। देखा जाए तो अभी उन्होंने यमुना पे नया पुल बनाने का विचार किया है, यानी कि जो योजनाएं तो बन रही हैं। दूसरा एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसका एक्सेस कंट्रोल भी तो तैयार हो रहा है। वो DND से शुरू होकर सोना तक जाएगा, मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है, उसका भी ट्रैफिक लोड आएगा, वो भी अक्षरधाम को प्रभावित करेगा। हम लोग पहले ही बात की थी अक्षरधाम वाला पॉइंट जो है, हाँ, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो DND पे आगे खत्म हो रहा है, और DND से बारापुला होके आराम से जो है, बारापुला जो फेज 3 है वो भी लगभग कंप्लीट है। बारापुला फेज 3 मतलब सराय काले खां से मयूर विहार। तो जैसे ही मुंबई एक्सप्रेसवे छोड़ेंगे दिल्ली में, तो बारापुला जो फेज 3 यमुना पे बनने वाला पुल है उसके जरिए जो है ये लोग जो ट्रैफिक है वो आ सकेगा आराम से,
अक्षरधाम तक, अक्षरधाम से आगे फिर ये रूट अगर पकड़ना है उसको तो इस रूट पे वो जा सकेंगे। इसीलिए मतलब हम लोग जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि आगे इस पे ट्रैफिक का लोड बढ़ेगा जी। जिस हिसाब से इससे बाकी सारे एक्सप्रेसवे को जोड़ने की कवायद चल रही है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ना ही बढ़ना है, इस पे ट्रैफिक लोड बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये देहरादून का जो एंडिंग पॉइंट है, मतलब दिल्ली पॉइंट आप इसे सोचे तो जो एंडिंग पॉइंट है उस पे ट्रैफिक मूवमेंट कैसे मैनेज करेंगे, ट्रैफिक को कैसे मैनेज करेंगे, वो एक चुनौती हो सकती है जो अभी हम लोग धनंजय ने बीच में एक जिक्र भी किया था कि दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए सुबह का नाश्ता जो है दिल्ली में और दोपहर का जो है भोजन जो है पहाड़ों पे करेंगे। हम लोग देहरादून पहुंच के समझ पाएंगे क्या वो जो दावा है सरकार का। जी धनंजय का दावा नहीं हो, सरकार का दावा है कि आप जो है ब्रेकफास्ट सुबह जो है दिल्ली में करें। एनएचआई शुरू से ये कहता आ रहा है लंच कि जो है आप करें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो सफर है 2.5 घंटे का सफर दिल्ली से देहरादून का सफर अभी 5-6 घंटे का है, वो 2.5 घंटे में हो जाएगा। यानी कि दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सफर का है जी। आप अगर वीकेंड पे जाते हैं कहीं घूमने का, कहीं प्लान बनाते हैं पहाड़ों में, तो 2.5 घंटे का सफर, यानी कि सुबह आप गए 10-11 बजे तक आप दिल्ली का ही नहीं, मतलब हम लोग तो कई बार हरिद्वार जाते हैं वीकेंड पे, तो मेरठ एक्सप्रेस वे छोटा पड़ जाता है। पूरे एनसीआर का ट्रैफिक जो है हमें लगातार डीएल नंबर, एचआर नंबर ये दिख रही होती है, और यहाँ से लेकर ऋषिकेश तक हम जो है जाम पे वो एक्सप्रेस वे ऐसा है कि आप घर पे गाड़ी पे बैठे और जैसे ही आप थोड़ा बहुत एक्सप्रेस वे का मजा लेते हैं आप मेरठ पहुंच जाते हैं। लेकिन तो, अब वही कारण है जिसे डिजाइन किया गया था जी। और जो इस समय का ट्रैफिक लोड है, क्योंकि है क्या कि दिल्ली के लोग जो हैं वो 2-3 डेस्टिनेशन है उनके वीकेंड को सेलिब्रेट करने के लिए जी। जो कंपैरेटिवली ज्यादा रिलीजियस हैं जी, वो वृंदावन या राजस्थान खाटू श्याम की तरफ, खाटू श्याम बाबा की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जिनको थोड़ा टूरिज्म का भी है, पहाड़ घूमने का भी शौक है, वो धर्म के साथ उनका पर्यटन भी हो जाता है, धार्मिक पर्यटन एक हिसाब से हो जाता है, वो हरिद्वार की तरफ जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून की तरफ जाते हैं। अभी जो ट्रैफिक लोड है वो पूरा मेरठ एक्सप्रेस वे पे है जी। तो मेरठ एक्सप्रेस वे पे ट्रैफिक लोड होने की वजह से पूरा दिल्ली से लेके हरिद्वार तक एक्सप्रेस वे, मेरठ एक्सप्रेस वे थोड़ा रिलीफ रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरठ में हम इंटर करते हैं, जहाँ छोड़ते हैं इस एक्सप्रेस को, उसके बाद से पूरा पैच वहां से लेके हरिद्वार तक। मेरठ में एंट्री करने के बाद आप मुजफ्फरनगर की ओर जब चलेंगे तो कम से कम 20 से 30 किलोमीटर का जो हिस्सा है ना वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। हाँ, यानी कि आप भी बहुत फ्री नहीं रहता है, वीकेंड पे बहुत फ्री नहीं रहता है, वीकेंड में हरिद्वार पूरा जाम पड़ा रहता है। तो ये जो अगर 50% भी ट्रैफिक इस तरफ डाइवर्ट हुआ तो इसका जो रिलीफ मिलेगा वो हरिद्वार को मिलेगा, ऋषिकेश को मिलेगा, जो देहरादून पे आ रहा है। जो मौजूदा समय अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है उस पे पर डे का ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो 4 लाख के करीब है, और उसमें से 30,000 के करीब जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो इस पे आएगा। अभी इनिशियल तो उसका ट्रैफिक अगर इस पे आएगा तो सीधा फायदा उन लोग वहाँ पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के हम उस पॉइंट पे है जो कि हरिद्वार और रुड़की का एग्जिट पॉइंट है। ये दूसरा बड़ा जो है ट्रांजिट रैपिड कॉरिडोर है, जिससे जो है वाहनों की आवाजाही रहेगी, जो कि निर्माण एजेंसी एनएचआई ने भी जिसका अनुमान लगाया हुआ है कि जिसको यहाँ से हरिद्वार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे होते हुए जिसको देहरादून नहीं जाना है, जिसको हरिद्वार जाना है, वो यहाँ से देहरादून एक्सप्रेस वे छोड़ देंगे सहारनपुर के पहले। सहारनपुर यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है, और उसके पहले ही ये इस एक्सप्रेस वे को छोड़ देंगे, और फिर जो कनेक्टिंग कॉरिडोर है जो उससे जो है वो हरिद्वार और रुड़की की तरफ जा सकेंगे। आगे उनका सफर जो है ऋषिकेश से आगे रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ तक का वो सफर उनका आसान होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है इस कॉरिडोर का। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के हम उस हिस्से से इस वक्त गुजर रहे हैं जिसे कि ग्रीन फील्ड कॉरिडोर कहा जा रहा है। और इसके ग्रीन फील्ड कॉरिडोर कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, उसके अगल बगल जो इलाका है वो खेती वाला इलाका है, हरियाली वाला इलाका है, ग्रीनरी रहेगी वहाँ पे। और चूंकि ये वेस्टर्न यूपी का पार्ट है जहाँ पे खेती तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है, हरियाली ज्यादा रहती है, चूंकि गंग नहर ने इस इलाके को आबाद कर रखा है, यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है, पानी की कोई दिक्कत है नहीं। तो जैसा कि विजुअल में देख भी रहा होगा, ईख के खेत, गन्ने इस समय लगे हुए हैं। दूसरा, गेहूं कट रहा है इस समय, गेहूं की कटाई का समय अप्रैल का महीना है,
गेहूं कटाई समय है, गेहूं भी काटा जा रहा है। हालांकि जो बारिश हो रही है इससे कुछ किसानों को दिक्कत हुई है कि जिनके गेहूं कटे हुए थे, खेत में पड़े हुए थे, उनके खराब भी हुए हैं। और अभी जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ से शामली करीब करीब 22 किलोमीटर के आसपास है। जो NH पे लगा हुआ साइनेज है वो बता रहा है। तो एक तो ये कि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है, जो बागपत से शुरू होता है और ये जाता है सहारनपुर तक। तो इस दौरान अगर खेती के मौसम में जब खेती हरी भरी रहती है, हरियाली रहती है, उस दौरान आएंगे तो दोनों तरफ जो नज़ारा रहेगा, जो लोगों को व्यू दिखेगा, वो हरियाली भरा रहेगा, सुकून देने वाला होगा। यहाँ बसावट अगर आप देखेंगे विजुअल में तो बहुत सघन नहीं है, दूर दूर दिखेंगे गांव हैं, कहीं कहीं कुछ पक्के निर्माण हैं, कुछ कच्चे निर्माण हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि जैसा कि शहरों को कहा जाता है कि कंक्रीट का जंगल है, उस तरह का व्यू पॉइंट यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ आंखों को सुकून देने वाले विजुअल दिखेंगे, जो हरियाली भरे होंगे। आसपास एक्सप्रेसवे से दूर दूर तक आपको हरियाली दिखेगी। हरियाली के साथ साथ जो फसलें पक गई होंगी उसको कटने का भी मौसम होगा तो वो उसकी कटाई भी होती हुई दिखेगी। लेकिन ओवरऑल जो व्यू रहेगा वो हरा भरा ही रहेगा। इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं वो सहारनपुर बाईपास है। सहारनपुर बाईपास का भी वो हिस्सा जहाँ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का मर्ज होता है सहारनपुर बाईपास में। ये पहले से एग्जिस्ट करने वाला हाईवे था, जिसको चौड़ा करके दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का हिस्सा बना दिया गया है। आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सहारनपुर बाईपास क्रॉस करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, फिर आगे हमको वो हिस्सा मिलेगा जो इस एक्सप्रेसवे का ये सबसे प्राइम जो स्टेज है, जो बताया जा रहा है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के बाद, वो है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जहाँ पे जानवरों को भी निकलने की सुविधा है और वाहनों के निकलने की भी सुविधा है। दोनों अपने अपने पथ पे भ्रमण कर सकेंगे बिना किसी बाधा के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। जोगिंदर जी कहाँ से आ रहे हैं? मैं सर हरिद्वार से आ रहा हूँ। हरिद्वार से? हाँ जी। देहरादून से एक्सप्रेसवे पे आ रहे हैं, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे? जी सर जी। कैसा एक्सपीरियंस है इसका? सर बहुत बढ़िया है, बहुत डिस्टेंस कम हो गया, दूरी कम हो गई। जी जी। दूरी अभी हरिद्वार से होकर जाते तो बहुत लंबा दूरी, बहुत लंबा पड़ता था, और यहाँ से जो है यहाँ से बहुत कम हो गया। यहाँ से बहुत कम हो गया। हाँ, और इसमें क्या है कि खर्चा भी बचता है। हाँ, CNG डीजल पेट्रोल का जो भी है खर्चा भी कम है। हाँ, और गाड़ी भी मक्खन की तरह आराम से चलती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहा है? बहुत बढ़िया रहा है इसको लेकर। जी। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद क्या परिवर्तन आया है आपकी लाइफ में? बहुत ज्यादा चेंज हो गया जी, सफर बहुत ज्यादा कम हो गया। सफर यहाँ से देहरादून का भी कम हुआ होगा, दिल्ली का भी कम हुआ होगा। देहरादून का भी तकरीबन 1.25 घंटे के करीब हो गया। हाँ, हाँ। और क्या नाम, दिल्ली का 2.5 घंटे के 2 से करीब। 2.5 घंटे के जी। आसपास। तो अच्छा, इससे पहले जब दिल्ली जाते थे तो कैसे जाते थे? इससे पहले तो ये देवबंद से मेरठ इस तरह जाना पड़ता था। पूरा तकरीबन रूट भी खराब रहा होगा और जाम भी रहता होगा। 6-6.5 घंटे लग जाते थे एक बार में। और अब इस पे 2 ही घंटे, इस पर 2-2.5 घंटे। मतलब समय तो बच ही रहा है कम जी से जी, कम। बहुत ज्यादा और समय उसके अलावा भी यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहा होगा ना एक्सप्रेसवे के जी आसपास? जी, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। एक तो कॉलोनी बन गई और मकान बन रहे, सब बहुत ज्यादा हो रहा। और क्या नाम, इसे हाईवे के बनने से बहुत ज्यादा तरक्की हो। ये एक्सप्रेसवे बना है उसके बाद से क्या क्या आप लोकल ही हैं यहाँ पे? जी लोकल से हैं। कहाँ से? ये गांव हरोड़ा पड़ता है। ये हरोड़ा गांव से। जी, इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आप लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? कुछ नहीं, बहुत फायदा है भैया इसका बनने का। इसका फायदा है? आसपास के गांव को फायदा है, बहुत काफी फायदा है इसका। हाँ, और रोड पे भी ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है इस पे। हाँ, हाँ। तो जो इसके आसपास है उस पे भी डेवलपमेंट होगा? जी, काफी डेवलपमेंट हो रहा ढाबे है। वगैरह भी? जी जी जी, और अगर आपको दिल्ली जाना है तो उससे भी आपको सहूलियत हुई? बहुत फायदा हो गया भैया। पहले पहले किस तरफ जाते थे? पहले मेरठ से जाते थे हम, बहुत मेरठ टाइम जाना लग पड़ता हाँ बहुत टाइम कितना लगता टाइम था, लगता था? लगभग 5 घंटे लग जाते थे 5 जाने घंटे के में। जी, आसपास। अब यहाँ से तो और ज्यादा भी लग जाते थे कभी कभी ट्रैफिक की वजह से। अब हाँ। टाइम ही नहीं लगता भैया, 2-2.5 घंटे आराम 2-2.5 से। घंटे में आराम से जी। पहुंच जाते होंगे ना? और नहीं तो दिल्ली जाना है तो बहुत लंबा घूमना बहुत लंबा घूमना पड़ता था। मेरठ में ट्रैफिक मिलता था, मुजफ्फरनगर मेरठ में ट्रैफिक मिलता था, हाँ, हाँ। टाइम लगता था बहुत ज्यादा, 5-6 घंटे लग जाते थे भैया। अब वो दूरी कम हो गई, बहुत दूरी कम हो गई, हाँ, बहुत फर्क पड़ गया। मजे ही मजे हैं। हाँ जी, अब मजे हैं। आप लोगों के हर तरीके से मजे हर हैं। तरीके से मजे हैं भैया। प्रॉपर्टी के भी रेट बढ़ चुके हैं, हाँ, हाँ। और वैसे भी डेवलपमेंट हो ही रहा है। हाईवे से प्रॉपर्टी का फायदा ही होता है, डेवलपमेंट होता है। जी जी। बाकी कॉलोनी वगैरह कट रही है, उनका ही फायदा है, बहुत फायदे हैं बहुत। कैसा एक्सपीरियंस है इस एक्सप्रेसवे का? हाईवे पे तो बाकी तो ठीक है, मगर ये है भाई बीच में सुविधा नहीं है।
अभी सुविधा नहीं है यहाँ। हाँ अभी सुविधा नहीं है। जैसे देहरादून से ले होंगे तो पहला ये ढाबा पड़ा होगा इस तरह का। हाँ अब जैसे भी पीछे है उसमें शहर में है मगर हाईवे पे नहीं है। लेकिन पूरा चल जाने के बाद तो फैसिलिटी डेवलप हो ही जाएगी जी, develop हाँ हो ही जैसे जाएगी। गवर्नमेंट चाहे मतलब हाँ हाँ सुविधा देनी चाहिए, हाँ वॉशरूम की भी होनी चाहिए और जी, खाने जी। पीने की भी होनी चाहिए। जी। अभी इसमें कमी दिख रही है हाँ अभी कमी दिख रही है सीधी सी बात। और वो ट्रैफिक बढ़ेगा तो हो सकता है, क्योंकि अभी पूरा पूरा ओपन हुआ भी नहीं है। हाँ function नहीं है। नहीं नहीं वो भी बात है, अभी आवाजाही कम है। हाँ अगर सुनसान एरिया से डरता है हाँ। कोई भी हो, हाँ, आप हो या मैं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हाईवे पे लूट ज्यादा होती है। सही बात है। कोई अब आपके मतलब आपको 10 किलोमीटर के अंदर कोई मिलेगा भी नहीं। सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको ठीक करना चाहिए। हाँ वो तो जरूरी है सबसे ज्यादा। सेफ्टी सिक्योरिटी प्लस जो आम लोगों की सुविधाएं हैं, हाँ हाँ टॉयलेट हो गया, हाँ। ढाबा हो गया, इस तरह की भी सुविधा की करनी चाहिए। चाहिए चाहिए। और पेट्रोल पंप वगैरह भी। हाँ पेट्रोल पंप भी होने चाहिए, हाँ मतलब 5 किलोमीटर के अंदर तो एक होना चाहिए, हाँ। ज्यादा नहीं हो तो। अभी तो ये डेवलप हो रहा है, वही जैसे हमने पहले भी कहा कि अभी ओपन पूरा हुआ नहीं था। हाँ हाँ ये तो अब है। जब ओपन हो जाएगा तो उसके बाद ये सारी जो आपकी डिमांड है वो पूरी करेगी सरकार। हाँ करनी चाहिए, पब्लिक का है नहीं, मतलब करनी चाहिए, नहीं करेगी कि वो। नहीं करे ठीक है, हम तो कहते हैं करे, मतलब जी। मेन तो पब्लिक का है ना, जी जी। आम आदमी सबके लिए देखो है। कैसा एक्सपीरियंस है आपका इस एक्सप्रेसवे का? अच्छा बहुत रहा लंबा सर। बहुत लंबा सफर भी हाँ किया है जी, आप हाँ लोगों जी, ने, हाँ जैसे बता रहे थे चंडीगढ़ से चले हैं, ऋषिकेश गए, ऋषिकेश से देहरादून, देहरादून से फिर एक्सप्रेसवे के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस है? सर बढ़िया रहा, साफ सुथरे रोड बने हुए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत हाँ नहीं जी आई। हाँ जी हाँ जी बढ़िया। क्या नाम आपका, क्या नाम है? सर सुमित सुमित। जी। सुमित, क्या एक्सपीरियंस है इस पे एक्सप्रेसवे पे? सर ठीक है, वैसे गुड है, कुछ बीच बीच में थोड़े खराब है रास्ते, तो उसको अच्छा कीजिए, बस ये है। अच्छा हो रहा है ना? हाँ जी, और इससे दूरी भी कम हो रही है दिल्ली की? दूरी भी देहरादून दूरी से कम हो दिल्ली रही है। हाँ कम जी, हो रही है। क्योंकि- टाइम डिस्टेंस भी कवर हो रहा है फिर उससे। जी टाइम डिस्टेंस भी हाँ, कवर हो रहा है ना हमारा। टाइम भी कवर हो रहा है। जी तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सही है। जी जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित है। मोहित, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस एक्सप्रेस अच्छा वे रहा, का? मतलब कि ऐसा अगर रोड रहे तो मतलब चलाने में काफी इजी भी रहता है और मतलब अच्छी हो रही राइड वगैरह, तो कहीं मतलब ब्रेक नहीं लगानी पड़ी होगी? कहीं ब्रेक नहीं लगानी पड़ रही है, प्लस क्या बोलते हैं रोड भी अच्छा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम भी आप रोड बना रहे हो तो ऐसे ही रोड बनाओ, नाइस इसी तरह का रोड इसी के तरह का रोड। क्या नाम आपका? सर मिथुन सिंह नाम है। मिथुन, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बहुत लंबी दूरी चले हो। बहुत लंबी दूरी चले, लेकिन ये है कि लंबी दूरी को बहुत कम कर दिया इसने। हाँ। जो घंटों का सफर है वो सोचो आधे घंटे में हो गया है, आधे ऐसा घंटे में। एक्सपीरियंस बनाया क्योंकि आपने, ये बहुत वैसे भी तगड़ा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हाँ वो जी, जो हाँ 2.5 घंटे के आसपास में आपको दिल्ली से देहरादून या हाँ देहरादून जी, से दिल्ली हाँ जी, पहुंचा देगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के हम इस वक्त उस हिस्से से गुजर रहे हैं जिसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जिसका नाम दिया गया है। और ये कॉरिडोर जो है डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों किस तरह साथ साथ रह सकते हैं उसका एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें राजाजी टाइगर रिजर्व और शिवालिक रेंज के जो जंगल हैं वहां से ये कॉरिडोर पूरा गुजर रहा है। और ये कॉरिडोर के साथ साथ क्योंकि इस पे वाहन चल रहे हैं, वाहन कई बार जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उसकी आवाजाही को प्रभावित करते हैं। तो इस कॉरिडोर को डेवलप करने में इसका ध्यान रखा गया है कि जो ग्रीन पास है वन्य जीवों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, वो भी बचा रहे, बना रहे, उस हिसाब से इसको डेवलप किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें ये भी देखा गया है कि जो इसकी संरचना है, मतलब दिल्ली देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर की, केवल ये सिर्फ सड़क न रहे जिससे सिर्फ व्हीकल गुजरे, बल्कि ये एक हरित पुल की तरह काम करे, ग्रीन ब्रिज की तरह काम करे, जिससे आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। इसमें जिन चीजों को खास तौर पे ध्यान में रखा गया है उसमें जो प्राकृतिक जो जलधाराएं हैं, जो पानी निकलता है, जो नदी है, यहाँ पे एक नदी भी है इसके नीचे जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, वो किसी तरह से बाधित न हो। मिट्टी का कटाव भी इसमें कम से कम रखा गया है और इससे जो है भूजल का जो संतुलन है वो भी बना रहता है, क्योंकि हम एक ऐसे जोन में हैं जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहाड़ वो भी शिवालिक रेंज के पहाड़ हैं जो बहुत ही सेंसिटिव हैं, जो अभी बन रहे हैं, बनने की प्रक्रिया में हैं, और इसमें हल्का सा भी भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेंसिटिव जोन में आते हैं। तो उस सब का भी इसमें ख्याल रखा गया है। और आप बगल देखेंगे इस कॉरिडोर के, तो जो दीवार लगी हुई है वो इस कॉरिडोर को साउंड प्रूफ बनाती है। जो वाहनों से निकलने वाली आवाज है वो इस एलिवेटेड
कॉरिडोर के बाहर नहीं जाएगी। इस साउंड प्रूफ बैरियर जो लगा हुआ है उससे ये भी सुनिश्चित होता है। इसमें जो कई बार होता है कि सड़कें जो हैं वो किसी जंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देती हैं, तो उससे होता यह है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वाइल्ड लाइफ या वन्य जीवों की जो निकासी है वो पूरी तरह से बाधित हो जाती है। एक तरफ से दूसरी तरफ वो नहीं जा पाते हैं। इससे क्या इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उनमें इन ब्रीडिंग अंतः प्रजनन का खतरा बना रहता है और उसका जो नतीजा होता है वो उनकी वाइल्ड लाइफ की जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाती है। तो ये कॉरिडोर इसको ध्यान में रखा गया है, इसको ध्यान में रख के डेवलप किया गया है कि वन्य जीवों की आवाजाही किसी भी तरह से ये डिस्टर्ब न हो, बाधित न हो। कोई भी वन्य जीव इस कॉरिडोर को न तो क्रॉस करेगा, न ही ये कॉरिडोर जो है वन्य जीवों की जो आवाजाही है उसको किसी तरह से बाधित करेगा। इसको ध्यान में रखकर इस कॉरिडोर को डेवलप किया गया है। और इस कॉरिडोर को सबसे प्राइम कॉरिडोर बताया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, जिसको बनाने में इंजीनियर्स को बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है कि एकदम जंगल के बीच से सड़क बनाना और वो भी इस तरह से बनाना कि वन्य जीवों की जो अपनी डाइवर्सिटी है वो न बाधित होने पाए, उनकी अपनी जो जिंदगी है बेजुबान जानवरों की उसमें कोई खलल न पड़े। तो निर्माण के दौरान भी चुनौती थी, लेकिन अब निर्माण हो गया है तो जो उसका प्रतिरूप दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि दोनों साथ साथ डेवलपमेंट और वाइल्ड लाइफ या नेचर दोनों साथ साथ रह सकते हैं। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक नमूना है, न सिर्फ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए बल्कि भारत ही नहीं एशिया के लिए, जिसको एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर करीब 12 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है ये बताया जा रहा है। तो इस कॉरिडोर की इस तरह से खूबियां हैं। इस कॉरिडोर के नीचे जो घास है, झाड़ियां है, नमी है, वो संरक्षित रखने का भी इसमें ख्याल रखा गया है कि ये किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हुई हैं। ये सारी चीजें बनी हुई हैं, इससे कीट पतंगे, तितलियां, मधुमक्खियां इसमें फलती फूलती रहेगी, उनका जो जीवन चक्र है वो चलता रहेगा, उनके जीवन चक्र में किसी तरह से कोई बाधा नहीं आएगी और उनका जो परागण होगा उससे जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी तरह से संरक्षित रहेगी, बची ही नहीं रहेगी, वो फलती फूलती रहेगी। इसका भी इसमें ध्यान रखा गया है। और इसके साथ साथ जो यह कॉरिडोर है यह शिकार और शिकारी के बीच संतुलन बनाए रखने में भी एक हिसाब से मददगार साबित हुआ है। आर्थिक विकास का जो मॉडल है उन सब में ये तालमेल बिठाता है। ये कॉरिडोर 12 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जो एशिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, अपने आप में एक नजीर पेश कर रहा है। अबाधित इसमें आवाजाही है, वाहनों की भी आवाजाही अबाधित है, प्लस वन्य जीवों की भी आवाजाही अबाधित है। पहाड़ चूंकि सेंसिटिव जोन में है तो उस हिसाब से इसका वाइब्रेशन, इसका चूंकि ये जो पुल है, ये जो कॉरिडोर है वो भूकंप रोधी भी है कि भूकंप आने से भी इसको बहुत ज्यादा खतरा नहीं होगा। यहाँ से उठने वाले, जैसा कि हमने पहले बताया कि जो इसका साउंड प्रूफ बैरियर लगा हुआ है इस कॉरिडोर के दोनों तरफ, वो साउंड प्रूफ बैरियर जो है यहाँ की आवाज को भी बाहर नहीं जाने देता। वन्य जीवों की जो वो है लाइफ स्टाइल है उसमें कोई खलल नहीं डालता है। ये रास्ता इसी तरह से डिजाइन किया गया है। तो ये जो हरित संरचना दिखाई पड़ रही है ये झिल्ली है, या मतलब हम एक जाल कह सकते हैं जो पत्थरों की गिरावट को रोकेगा, उसके साथ साथ उसको जो है मजबूत भी कर रहा है कि पत्थर गिरने न पाए। जैसा कि विजुअल में देख रहे होंगे आप, ये साफ साफ दिख भी रहा है कि इसका परसों इनाग्रेशन होना, उद्घाटन होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, तो उसकी तैयारियां भी इसके साथ साथ चल रही हैं। इसकी साज सजावट, इसकी हरियाली, इस सब को डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब फिनिशिंग दी जा रही है एक तरह से उद्घाटन के पहले की। और सामने आप देख रहे होंगे उत्तराखंड सरकार का लोगो लगा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, और अंदर टनल के अंदर हमारी गाड़ी इस समय घुस रही है देहरादून के रास्ते में। ये टनल भी इसीलिए बनाई गई कि जो वाइल्ड लाइफ है उसकी अपनी जो दिनचर्या है उसमें कोई डिस्टर्बेंस न हो, वाइल्ड लाइफ भी अपना जीवन जी सके नेचुरल तरीके से, नेचर में भी बहुत ज्यादा खलल न पड़े, डाइवर्सिटी बनी रहे।
ये जो हम आवाजाही है, इंसानों की आवाजाही है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के थ्रू, वो भी चलती रहे, उसमें भी किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो उस हिसाब से इस टनल को डिजाइन किया गया है। दिल्ली से शुरू हुए करीब 213 किलोमीटर के देहरादून के सफर के हम उस पॉइंट पे आ खड़े हुए हैं जहां पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खत्म हो रहा है। हमारे दो सहयोगी जो रिपोर्टिंग में हमारे साथ थे, गौरव वाजपेयी, धनंजय मिश्रा, और वीडियो के पीछे, कैमरे के पीछे जो थे विवेक निगम, हम चारों ने इस सफर को समझा, देखा और इसकी जो स्पेशलिटी है, खूबियां हैं, वो भी देखी जानी, और जो हमने फील किया है उसको अपने इस वीडियो स्टोरी के थ्रू आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश भी है। तो हम ये जो एंडिंग वीडियो है हमारा, उसमें हम अपने दोनों दोस्तों से, दोनों सहयोगियों से समझने की कोशिश करेंगे कि इनको ये जो पूरा सफर है वो किस तरह से इन्होंने देखा, समझा है। धनंजय, देखिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जगहों पे SOS लगे हुए हैं, इमरजेंसी में एम्बुलेंस सेवा, बाकी सिविक एनिमेटीज जो है, सुविधाएं जो है वो विकसित की जा रही हैं। अभी कहीं कहीं पे विकसित लगभग काम पूरा है, कहीं कहीं पे है। पूरे एक्सप्रेसवे पे 5 टोल हैं, लोनी पर है, बागपत पर है, फिर सहारनपुर से पहले है, सहारनपुर के बाद है, और उसके बाद सहारनपुर से आगे जो वाइल्ड लाइफ शुरू हो रहा है इसका 12 किलोमीटर, उससे पहले 5 टोल है। तो NHAI की तरफ से इसको आधुनिक इंजीनियरिंग के तौर पे तो देखा ही जा रहा है। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत उम्दा माना जा रहा है। दूसरी चीज, आप जब अपनी गाड़ी से इस एक्सप्रेसवे पे आओगे तो ऐसा आपको नहीं फील होगा कि हम किसी बहुत पुराने दर्जे वाली सड़क पे जा रहे हैं। आप अपनी तेज रफ्तार में आप जाओगे तो मतलब ये फील गुड भी कराएगी, जो कि सरकार ने वादा किया है कि ये जो सफर होगा वो सुकून देने वाला होगा। सफर स्मूथ रहेगा, साथ ही साथ नज़ारे भी बहुत अच्छे रहेंगे। नज़ारे के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से भी हम लोग गुजरे, इसका जो हिस्सा जिसको ग्रीनफील्ड कहा जाता है उससे भी गुजरे, प्लस जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उससे भी गुजरे, उसकी दोनों चीजें हमने देखी। तो क्या मतलब किस तरह से रियलाइज किया, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेसवे पे चक्कर लगाया होगा आपने। मैं अगर बताऊं तो ये दिल्ली NCR वालों के लिए पिकनिक ऑन व्हील होने वाला है। आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही दिल्ली से निकलते हैं, आपकी गाड़ी ना तो जर्क कर रही है, ना ही बहुत ज्यादा मूव करना है, ना घूमना है। आपको इधर उधर नज़ारे बढ़िया दिखाई देने वाले हैं, और चारों तरफ सिक्योरिटी के लिहाज से हो, सुरक्षा तो आपकी है ही, आपके जो विजिलेंस है उसको लेकर के भी आपको इस सफर में मजा आने वाला है। जब हम दिल्ली से निकलते हैं और अक्षरधाम से शुरू होकर के, और जैसे ही आप बागपत क्रॉस कर जाते हैं, जैसे ही बागपत के टोल को लेकर के आप क्रॉस होते हैं, वैसे ही आपका ग्रीनफील्ड हाईवे शुरू हो जाता है। बिल्कुल नई सड़क है, आपको बिल्कुल जर्क नहीं मिलता है, एकदम आप एक पैलेस ऑन व्हील, जैसा हम रेलवे में सरप्राइज होते थे उससे महाराजा एक्सप्रेस को देखकर, आपकी गाड़ी पैलेस ऑन व्हील होने वाली है। उसमें ये भी नहीं कि आप ओवर स्पीडिंग में है, 100 से ऊपर गए हैं तो लगे कि बहुत तेज चल रही हो। 100 की स्पीड में हमारी गाड़ी बिल्कुल एकदम बहुत स्मूथ चल रही थी, हमें पता भी नहीं चला कि कब हमारी गाड़ी 100 क्रॉस हो गई थी। और 100 की स्पीड लिमिट भी दे रखी है NHAI ने हमें अभी तक। और ये जो जहाँ पे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खत्म हुआ उससे थोड़ा आगे सहारनपुर बाईपास क्रॉस वाइल्ड लाइफ शुरू हो जाता है, आपको पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं, सारी चीजें जो है आप यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को भी एंजॉय कर पाएंगे। और चीजें आप सबसे ज्यादा आंखों को सुकून देने वाले जो नज़ारे आपको दिखने वाले हैं, वो 2.5 घंटे आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस पूरे सफर को। ये सफर एंजॉयमेंट का, इसीलिए मैंने कहा कि ये पिकनिक ऑन व्हील होने वाला है दिल्ली NCR के लिए। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने जो सफर किया उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश भी है हमारी, आप उसको हमारी निगाहों से देखिएगा एक बार। और जो भी हम लोगों का जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप देहरादून की जर्नी प्लान कर रहे हैं तो 14 तारीख के बाद आपका सफर ये सुहाना बनाएगा, सुकूनदायक बनाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और अभी के लिए बस इतना ही। मैं वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम, धनंजय और गौरव वाजपेयी के साथ संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए देहरादून से नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।